नमस्कार दोस्तों, SIR पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट करके कई तरह के सवाल पूछे हैं। आज के इस वीडियो में मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये दो फॉर्म आपको मिलेगा, ध्यान दे। BLO आपको दो फॉर्म देंगे और यदि BLO आपको सिर्फ एक फॉर्म दिया है तो आप उसका जेरॉक्स भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सके तो आप जेरॉक्स करा ले ताकि एक अगर गलती हो जाए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा हुआ रहे। कुछ कुछ BLO एक फॉर्म अपने पास रख रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं। जब उसको भर कर ले जाइएगा तो वहां पे दूसरा फॉर्म भरेगा और साइन करके एक फॉर्म आपको वापस देगा और एक अपने पास वो रखेगा। यही नियम है। अब आते हैं, जो फॉर्म आपको भरना है, इसमें जो भरना है इसमें भी वही भरना है, पहले बता चुका हूं। देखिए यहां पर ये जो कॉलम है, यहां पर आपका जो वोटर लिस्ट में डिटेल है, अभी जहां आप लोग वोट उठ देते हैं, जो नाम है, जो एपिक संख्या है, जो एड्रेस है, वो यहां पर है। और ध्यान रहे, यहां पर जो चीजें हैं वही चीजें नए वोटर कार्ड में आएंगे। ऐसा ना सोचे कि कहीं आप 2003 में जो था गलत नाम उसको यहां पर भर देंगे तो अच्छा नाम कट कर गलत नाम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पर जो लिखा हुआ है नाम, एड्रेस, एपिक, सेम वही आएगा SIR के बाद। अब जब SIR हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो कॉलम है इसको वो लोग भरेंगे, ये वाला कॉलम को, जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में मिल जाएगा। और जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं मिलेगा वो लोग इस कॉलम को भरेंगे। अब ध्यान दीजिए, वैसे लोग जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा है, जो 2003 में वोट देने लायक थे, उनका 2003 के लिस्ट में नाम मिलेगा। वो लोग 2003 से अपना डिटेल निकालेंगे और वहां जैसा नाम है, अगर मान लिया जाए कि मानिक चंद के जगह मानिक चांद है तो आपको मानिक चांद ही लिखना है। विनय के जगह अगर पिताजी का नाम विजय लिखा हुआ है तो आपको विजय ही लिखना है, बदलना नहीं है। यानी 2003 में जैसा डिटेल था आपको वैसा ही डिटेल इस जगह पर भरना है जिनका 2003 में नाम है। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 2003 में मतदान का उम्र नहीं प्राप्त किए थे, यानी छोटे थे, वो बाद में वोट देने लगे तो उनका 2003 में नाम नहीं मिलेगा। वैसे बच्चों का, वैसे लड़का लड़की जो अब 18 साल से अधिक हो गया है, उसका वोटर कार्ड में नाम भी चढ़ गया है लेकिन 2003 में वो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना पिता का डिटेल यहां पर भरेंगे। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि यहां पर भले ही बच्चे का नाम लिखा हुआ है लेकिन ये कॉलम में पिता या माता का ही डिटेल भरना है। बच्चे का नाम भरने का कोई कॉलम नहीं है। और उसके बाद अभी का जो डिटेल है उसमें उस बच्चे का, यानी यहां जिसका नाम है, चाहे आपका नाम हो चाहे आपके बच्चों का नाम हो, उनका इस जगह पर डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, यहां पर देखिए मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल नंबर सब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि बच्चे बड़े हो गए हैं, सबका अपना अपना मोबाइल नंबर है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि सबका अपना अपना मोबाइल नंबर दे दे, क्योंकि कौन बच्चा कहां रहेगा, कब OTP मांगेगा। इसके बाद बाकी पिता का नाम, यानी ये जो व्यक्ति है उसके पिता का नाम, पिता का अगर एपिक आपके पास उपलब्ध है तो पिता का एपिक आप देंगे। माता का नाम, माता को एपिक उपलब्ध है तो माता का देंगे। अगर शादी नहीं हुआ तो दोनों कॉलम, दोनों ही पंक्ति को छोड़ देंगे, दोनों बॉक्स को। और अगर शादी हुआ है तो अगर यहां पर पति भर रहा है, यदि पति का नाम है तो पत्नी का नाम यहां देगा, उसका एपिक देगा अगर अवेलेबल है तो। और अगर यहां पत्नी है तो पति का नाम देगा और यहां पर पति का एपिक देगा। इसे भर के इस जगह पर आपको खुद का साइन करना है, एक डेट मारना है और BLO यहां पर अपना स्टैंप लगाएंगे और स्टैंप में BLO अपना साइन करेंगे। और दोनों फॉर्म में सेम वैसा ही होगा, एक फॉर्म आपको वापस कर देंगे और एक फॉर्म वो रख लेंगे और यहां पर नया फोटो डाल देंगे। हालांकि नया फोटो डालने का कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर नया फोटो डालेंगे तो ये फोटो चेंज होकर नया वाला फोटो आएगा, इसलिए डाल देना चाहिए। और ध्यान दीजिए,
बहुत सारा ऐसा जगह पर बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता को यह कहा जा रहा है कि 2003 का जो मतदाता सूची का जो पेज है उसे प्रिंट करके प्रत्येक फॉर्म के साथ लगा दें। हालांकि चुनाव आयुक्त ये कह रहा है कि कोई कागज नहीं लगेगा, लेकिन जिला के अधिकारी बीएलओ पर दबाव डाल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से वो 2003 वाला मतदाता सूची को मांगे, उस पर लगा दे। इसे कर दीजिएगा। घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 प्रिंट ले लीजिएगा उस पेज का, सब का नीचे लगा दीजिएगा। अब कई लोगों का सवाल है एसआईआर को लेकर, जो मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। पहला सवाल है कि यदि आपका नाम 2 जगह है तो क्या करना है। तो यदि आपका गलती से 2 जगह नाम चल रहा है कंटिन्यू, तो दोनों जगह से फॉर्म आएगा, लेकिन आपको तय करना है कि आपको कहां वाला रखना है और कहां वाला नहीं रखना है। तो जहां वाला रखना है वहां के फॉर्म को आप भरेंगे, बीएलओ को देंगे, साइन करके एक वापस लेंगे, और जहां आपका नाम नहीं रखना है वहां के फॉर्म को बिना भरे वापस कर देंगे। इससे वहां का नाम कट जाएगा। भूल कर भी दोनों जगह एसआईआर करने की कोशिश ना करें, परेशानी में पड़ेंगे। वैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम यदि 2024, 25 या 15 के मतदाता सूची में है तो उनके भी फॉर्म आपके घर आएंगे, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति मृत हो चुका है इसलिए उनके फॉर्म को बिना भरे हुए वापस कर देंगे, जिससे उनका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। कोई मतदाता यदि दूसरे शहर या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन यदि उसका नाम होने के कारण एसआईआर का फॉर्म आया है तो उससे ना भरें, क्योंकि यदि वो वहां एसआईआर करवा लिया है और फिर आप यहां भी भर देते हैं तो फिर वहां वाला कट जाएगा। जिनका भी नाम बंगाल और बिहार के एसआईआर में चढ़ चुका है, यानी बंगाल और बिहार में नाम चढ़ चुका है, वैसे व्यक्ति का अगर फॉर्म आ भी रहा है तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे, अन्यथा फिर बंगाल या बिहार का जो एसआईआर में नाम चढ़ा है वो कट जाएगा। वैसे लोग जो 2003 में बिहार के मतदाता थे लेकिन बाद में वो झारखंड आकर बस गए और यहां के मतदाता बन गए और वो चाहते हैं कि झारखंड के ही मतदाता बनकर हम रहेंगे, तो वैसे लोगों को जब फॉर्म मिलेगा तो उस फॉर्म में डिटेल क्या भरना है, तो बिहार में जो 2003 के मतदाता सूची का जो डिटेल है उसे लाकर भरना है। बहुत सारे व्यक्ति का 2003 में खुद का नाम या माता या पिता का नाम गलत है तो वे लोग गलत नाम ही भरे, क्योंकि जब भी नया में नाम आएगा तो अभी जो कंटिन्यू नाम चल रहा है वो आएगा, 2003 वाला नहीं आएगा, ध्यान रखें। बहुतों का कहना है कि सर मुझे एक ही फॉर्म मिला है, तो आप ऐसी स्थिति में जेरॉक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों का सवाल है कि सर बीएलओ ने जो फॉर्म दिया था ओरिजिनल वाला वो खराब हो गया, गलती से उल्टा पुल्टा मैंने भर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां गलत भराया है व्हाइटनर दे दे, व्हाइटनर लगा दे और फिर से फॉर्म को भर दे। दूसरा उपाय है कि बीएलओ से आप नया फॉर्म की भी मांग कर सकते हैं, और तीसरा उपाय है कि डाउनलोड भी फॉर्म हो सकता है। सबसे अच्छा होगा कि व्हाइटनर लगा दे और फॉर्म को फिर से भर दे, क्योंकि उसने बहुत जगह दिया हुआ है। यदि किन्हीं की बेटी की शादी कहीं और हो गई है और फिर भी बेटी का फॉर्म यहां आया हुआ है, तो आपको तय करना है कि बेटी ससुराल का मतदाता रहेगी या यहां का। अगर यहां का रहेगी तो आप एसआईआर करवाना है, और अगर ससुराल का अगर वो मतदाता बनेगी तो सिर्फ यहां से 2003 का डिटेल भेजना है बस। यदि किसी लड़की की शादी हो गई है और ससुराल में अभी तक मतदाता सूची में नाम उस लड़की का नहीं चढ़ा है, तो उस लड़की का नाम यदि मायके के मतदाता सूची में है तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म आएगा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मायके में पहले उस बेटी का एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर लें, और बाद में नाम चढ़ जाने के बाद नॉर्मल टाइम में बेटी का मतदाता सूची मायके से ससुराल ट्रांसफर करा लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें। कमेंट करके बताएं कि क्या कोई और ऐसा सवाल है जो आपके मन में रह गया है और आप उसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके अपने सवाल को लिखें। नमस्कार।